डायबिटिक न्यूरोपैथी ये एक ऐसी हालत है जो अक्सर दबे पांव आती है, एक खामोश खतरे की तरह, जब तक कि काफी देर न हो जाए। आज के इस विश्लेषण में हम इसी छुपे हुए दुश्मन के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, क्यों होता है और सबसे जरूरी, इससे खुद को कैसे बचाया जा सकता है। इसकी शुरुआत अक्सर एक मामूली सी झुनझुनी या हल्के फुल्के सुन्नपन से हो सकती है। कुछ ऐसा जिसे हम दिन भर की थकान या बस उम्र का तकाजा समझकर टाल देते हैं। पर क्या हो अगर ये एक बहुत बड़ी आने वाली समस्या का पहला संकेत हो। ये शब्द एक मरीज के हैं जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के अजीब से एहसास को बयान कर रहे हैं। सोचिए, जब नसें डैमेज हो जाती हैं तो दिमाग तक पहुंचने वाले सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं। फिर सख्त जमीन भी नरम रुई जैसी लगने लगती है, और ये एक साफ इशारा है कि शरीर में कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपनी नसों को शरीर में बिछे बिजली के तार समझें। इनका काम क्या है? दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक जरूरी मैसेज पहुंचाना। लेकिन जब खून में शुगर का लेवल लगातार ऊंचा बना रहता है तो ये इन तारों को धीरे धीरे गलाने लगता है। तो आसान भाषा में डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है? ये लंबे समय तक बढ़े हुए ब्लड शुगर की वजह से नसों को हुआ नुकसान है। ये एक तरह का शॉर्ट सर्किट है जो हमारे दिमाग और शरीर के अंगों, खासकर पैरों और हाथों के बीच कम्युनिकेशन को तोड़ देता है। अब सोचिए कि ये नस, यानी कि वो बिजली का तार, उस पर हाई शुगर कैसे हमला करती है। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। एक तो ये बढ़ती शुगर नसों की कोशिकाओं के लिए जहर का काम करती है। दूसरा, ये उन बारीक खून की नलियों को ब्लॉक कर देती है जो नसों को पोषण देती हैं। और तीसरा, ये तार के ऊपर की प्रोटेक्टिव कवरिंग को धीरे धीरे खत्म कर देती है, जिससे सिग्नल भेजने की उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। और यहीं से ये हालत और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि न्यूरोपैथी का मतलब हमेशा दर्द होना नहीं है। इसके 2 बिल्कुल अलग चेहरे हो सकते हैं, और उनमें से एक चेहरा बेहद खामोश और धोखा देने वाला है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ देखे जहां पैर में जलन और दर्द के संकेत हैं, ये है दर्दनाक न्यूरोपैथी, और दूसरी तरफ जहां पैर एकदम सुन्न है, ये है दर्द रहित न्यूरोपैथी। अक्सर लगता है कि दर्द नहीं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। यही खामोश वाला चेहरा सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो सबसे जरूरी बात यह है, दर्दनाक न्यूरोपैथी में छोटी नसें जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और वो लगातार दर्द के सिग्नल भेजती रहती हैं। लेकिन दर्द रहित न्यूरोपैथी में बड़ी नसें डैमेज हो जाती हैं, जो महसूस करने के सिग्नल को पूरी तरह से बंद कर देती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर के फायर अलार्म की बैटरी निकाल देना। आग तो फिर भी लग सकती है, बस आपको पता नहीं चलेगा। और ये कितना आम है, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। जी हाँ, लगभग आधे मामलों में कोई लक्षण होते ही नहीं। इसका मतलब है कि लाखों लोग इस स्थिति के साथ जी रहे हैं और उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं है, क्योंकि उनका शरीर उन्हें कोई चेतावनी नहीं भेज रहा। ये एक असली खामोश महामारी है। तो फिर इस छुपे हुए दुश्मन का पता कैसे लगाया जाए? अच्छी बात यह है कि डॉक्टरों के पास इसके लिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीके हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। ये कोई बहुत मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। डॉक्टर सेंसेशन जांचने के लिए एक साधारण पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तापमान की जांच कर सकते हैं, या कंपन महसूस करने के लिए एक ट्यूनिंग फोक का। और सबसे जरूरी है 10 ग्राम मोनोफिलामेंट टेस्ट। ये एक नरम सा फिलामेंट है जिससे पैर को छुआ जाता है। अगर ये हल्का सा टच भी महसूस नहीं होता तो ये एक बहुत बड़ा चेतावनी का संकेत है। तो अगर दर्द महसूस नहीं हो रहा तो फिर सुनमन में इतना बड़ा खतरा क्या है? असल में खतरा यही है कि पैर अब अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। ये एक खतरनाक चेन रिएक्शन है। सब कुछ उस बचाने वाली सेंसेशन के खत्म होने से शुरू होता है। जूते में एक छोटा सा कंकड़ है, पर वो महसूस ही नहीं हुआ। वो कंकड़ एक घाव बना देता है। उस घाव का पता ही नहीं चलता। वो घाव संक्रमित होकर डायबिटिक फुट अल्सर बन जाता है, और एक बार जब अल्सर गंभीर हो जाता है तो ये सीधे सीधे पैर काटने की नौबत तक ले जा सकता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, स्टडीज इसे साबित करती हैं। ये रिसर्च साफ तौर पर बताती है कि न्यूरोपैथी, एक छोटी सी चोट और पैर की बनावट में कोई गड़बड़ी, ये तीनों मिलकर फुट अल्सर के लिए एक विनाशकारी कॉकटेल हैं।
ठीक है, ये सब काफी डरावना लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस पर काबू पाया जा सकता है। अब जब समस्या को समझ लिया है, तो चलिए समाधान पर ध्यान देते हैं। रणनीति बिल्कुल सीधी है और इसके 2 हिस्से हैं। पहला, समस्या की जड़ पर हमला करें, यानी अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित करके नसों को होने वाले नुकसान को धीमा करें। दूसरा, बुरे परिणामों को रोकें, यानी अपने पैरों की देखभाल ऐसे करें जैसे वो कोई कीमती चीज हो, क्योंकि वो हैं। इसे अपनी रोज की आदत का एक जरूरी हिस्सा बनाना होगा। हर दिन अपने पैरों की जांच करें। कट्स, छाले, रंग में बदलाव, सूजन, हर चीज पर नजर रखें। नीचे देखने के लिए एक शीशे का इस्तेमाल करें। तापमान में कोई बदलाव तो नहीं है, ये महसूस करें। और अगर कुछ भी असामान्य दिखे तो इंतजार ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां इंतजार करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। ये जानना बेहद जरूरी है कि आपातकालीन संकेत क्या हैं। अगर कोई घाव है जो भर नहीं रहा, या अगर पैर बिना किसी वजह से गर्म, लाल और सूजा हुआ है, तो ये एक गंभीर संक्रमण का संकेत हो सकता है। इसे एक मेडिकल इमरजेंसी की तरह लें। अचानक तेज दर्द या कमजोरी होना भी एक चेतावनी संकेत है, जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अंत में, डायबिटिक न्यूरोपैथी एक गंभीर स्थिति है, लेकिन ये एक ऐसी कहानी नहीं है जिसका अंत पहले से लिखा हुआ हो। सही जानकारी और देखभाल के साथ इस कहानी को बदला जा सकता है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करें, हर दिन अपने पैरों की जांच करें और अपने शरीर के संकेतों को सुनें, खासकर तब जब वो खामोश हों, क्योंकि भविष्य सचमुच हमारे कदमों पर ही निर्भर करता है।